11th क्लास के लिए क्लास को हम सब आगे बढ़ाते हैं और पिछले क्लास को हम कंटिन्यू करा रहे हैं। यहाँ पर हम सब पढ़ रहे थे अलजेब्राइक फंक्शन या बीजगणितीय फलन। अब इस फैमिली में, अलजेब्राइक फैमिली में, आपने पिछले क्लास में लर्न किया वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, एफ इमेज, प्री इमेज, रेंज को आपने स्टडी किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बच्चे लर्न करने जा रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। हम जो अलजेब्राइक फैमिली को रिकॉग्नाइज करेंगे, बीज गणित के परिवार को हमारा बच्चा जो पहचान करेगा, रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना, तो पहचान करने का आज हमारा यही बीजीय व्यंजक को देख करके आप अलजेब्रा के परिवार के लोगों को पहचान सकिएगा। यहाँ पर कुछ फोटो पहले मैं देखूं। x + 2, 2x - 3, 4y² या 4y² - 3ab + 9, x³ - y³ b⁴ -64 × a⁴ x² - 9x + 7 bx² - 4abx + c। ये सब जो यहाँ पर व्यंजक का फॉर्मेशन किया गया है, तो इस व्यंजक को स्पष्ट आप अगर लोकेशन लेते हो बेटे, तो x + 2, 2x - 3 सो ऑन। इस एक्सप्रेशन, हिंदी में व्यंजक, तो इस एक्सप्रेशन में दो खास बातें नजर आ रहा है कि प्रत्येक एक्सप्रेशन का बनावट इंग्लिश अल्फाबेट और दूसरा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के तालमेल से निर्माण हुआ है। तो पूरे मैथ्स में किसी भी एक्सप्रेशन का अगर बनावट इंग्लिश अल्फाबेट्स और नंबर सिस्टम के कॉम्बिनेशन से अगर हुआ हो,
तो ऐसे व्यंजक को हमारे बच्चे आज से बोला करेंगे बीजीय व्यंजक, या अंग्रेजी में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसी बीजीय व्यंजक के मदद से हमारा बच्चा फर्दर पकड़ेगा कि प्रॉब्लम्स बीज गणित के परिवार का है। तो बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहोगे? तो इसके फोटो को देख करके आप स्वयं से इसके डिफिनीशन को डिफाइन करा सकोगे। डिफिनीशन को डिफाइन कराने के पीछे फोटो को लोकेट करो। ये इंग्लिश अल्फाबेट है X, और 2 हमारा है नंबर सिस्टम, संख्या के परिवार के सदस्य हैं 2। तो अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या पद्धति, इस दोनों के संयोग से, कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिलने से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। तो बच्चे बोलेंगे हम वैसे सारे व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं जिसका बनावट इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर सिस्टम के कॉम्बिनेशन से हुआ हो। अगर हिंदी में आप बेबाक होकर बोल लेते हो कि इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर सिस्टम के कॉम्बिनेशन से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हो, तो इन्हीं बातों को आप इंग्लिश फोनिक्स में ट्रांसलेट स्वयं से करते हुए डिफिनीशन को आप फॉर्म कराओगे। द combination of English alphabets and number system. The combination, मिलावट, किसका किसका मिलावट? तो इंग्लिश अल्फाबेट्स, अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या पद्धति। तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारे बेटे कुल 26, फ्रॉम ABC to Z, these are called the English alphabets, and all kinds of numbers 1 2 3 4 -1 -2 -3, decimal number, fractional number, दशमलव वाला संख्या, भिन्न वाला संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आवर्ती संख्या, अनावर्ती संख्या, शांत संख्या, अशांत संख्या, ये सभी प्रकार की संख्याएं को आप कहते हो नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के कोई सदस्य आ जाए, इधर अंग्रेजी वर्णमाला के कोई मेंबर आ जाएं, और दोनों मिल करके, दोनों के तालमेल से जो व्यंजक बनेगा, हमारे बच्चे उसको फर्दर बोलेगा बीजीय व्यंजक। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ English alphabets and number system is called the algebraic expression। तो आज से हमारे बच्चे जो बिल्कुल 10th पास करके ये 11th के प्लेटफॉर्म पर हमारे नए नए बच्चे जो आ रहे हैं, इन बच्चों के लिए अब बिल्कुल साफ सुथरा
कंसेप्ट आज से होगा कि पूरे मैथ्स में हमारे बच्चे जहां भी देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर सिस्टम के मिलावट से जो व्यंजक बनेगा उसे आप बोलोगे बीजीय व्यंजक, बट बीजीय व्यंजक को कम बोलें। धीरे धीरे इसे बेटे हम छोड़ दें और उसके जगह पर हमारे बच्चे अब एडॉप्ट कर लेगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ऑल दीज आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हमने पिछले क्लास में आपसे शेयर किया था कि अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा क्या है बेटे? तो अलजेब्रा डील्स यानी अलजेब्रा के घर में वर्क होता है। अलजेब्रा डील्स द वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन यानी अलजेब्रा भिन्न भिन्न तरह के कैलकुलेशन को बताता है, डील्स करता है। तो अलजेब्रा डील्स द वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस। जोड़ का संक्रिया, घटा का संक्रिया, गुना भागा, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शनल, ये भिन्न के जोड़ घटा गुना भागा, दशमलव के जोड़ घटा गुना भागा, ये सब हमारे ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशन का जो आप कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, इन्हीं फेनोमेनन, इन्हीं घटनाओं को बताने वाला हमारा पाठ्य पुस्तक कहलाता है बेटे अलजेब्रा बीजगणित। तो बीजगणित को जानने से पहले बीजीय व्यंजक को हम जान रहे थे और इसी व्यंजक के मदद से हमारे बच्चे पकड़ लेते हैं कि व्हिच प्रॉब्लम्स आइदर बिलोंग्स टू अलजेब्रा और नॉट बिलोंग्स टू अलजेब्रा। किस प्रकार के सवाल बीजगणित का है या बीजगणित का नहीं है, इन बातों को आप इसी बीजीय व्यंजक के मदद से आप डिसाइड कर सकोगे बेटे। जब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप ठीक ठीक तरीके से एक बार जज कर लीजिए। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जब आप फॉलो कर लेते हैं तो इसमें अगला हम टर्मिनोलॉजी पॉलिनोमियल बहुपद की चर्चा करें कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल या बहुपद, बहुत पद को बहुपद न बोलें। बहुपद या पॉलिनोमियल ये बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन वैसा बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल कहलाएगा जिस व्यंजक में ये x के पावर यानी वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर यानी पावर धनात्मक पूर्णांक वाला हो या पावर में 0 हो सकता है, ऋणात्मक पावर इंटीग्रल फॉर्म में कभी ना हो। बहुपद को जरा अब हम पढ़ें। ये स्टार से हम अपने पॉइंट को आइडेंटिफाई कराते हैं। हमारे बच्चे पॉइंट सीरियल वे में आप लोकेट करते जाते हैं, बट उसी पॉइंट को हम स्टार से भी डिनोट कराते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद ये पॉलिनोमियल बहुपद क्या है?
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 x का पावर 8 प्लस 4x का पावर 7 माइनस 9x क्यूब प्लस 13x माइनस 12 x प्लस 1/x 5x माइनस 4x का पावर माइनस 2 प्लस 9 8 x क्यूब 16x माइनस 14x का पावर हाफ प्लस 7। ये कुछ बीजीय व्यंजक को बेटे हमने बोर्ड पर इस स्क्रीन पर आपके लिए लाया है। आज मैं और हमारे जितने भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे सभी बच्चे आज डिसाइड करेंगे कि इन व्यंजक में से इस एक्सप्रेशन में कौन पॉलिनॉमियल है, कौन पॉलिनॉमियल नहीं है। इसका खुद से डिसीजन लेगा। तो चलें तो हम जजमेंट दें और उससे पहले वेरीफाई करावें कि व्हिच अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज आइदर पॉलिनॉमियल और नोट। कौन बीजीय व्यंजक बहुपद है, कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो बारी बारी से मैं फैसला करूं। पहला, इस बीजीय व्यंजक को देखा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। पहला व्यंजक 4 टर्म के मिलने से बना है और इसमें x वेरिएबल है और इस वेरिएबल का पावर 3 और 3 हमारा पूर्णांक संख्या। थोड़े से बच्चों को मैं शेयर करवा दूं। 1 2 3 4 5 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 सो ऑन 0। इन्हीं के समूह को पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और 0 के समूह को इंटीजर या पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इन समूह को अगर पूर्णांक संख्या कहते हैं तो मैं एक बार आप जरा सा फॉलो करिए, तुरंत गाइड कर लें हम। बेटे, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन गोज टू इन्फिनिटी। 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 सो ऑन गोज टू इन्फिनिटी। इसको आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलते हो। -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन गोज टू माइनस इन्फिनिटी। ये हमारा निगेटिव नेचुरल नंबर, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऐसे बोलो, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, पॉजिटिव नेचुरल नंबर,
निगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो के समूह को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो पहला जो बीजीय व्यंजक है, इसमें वेरिएबल चर राशि का पावर 3 इंटीजर, 2 इंटीजर, x का पावर 1 इंटीजर। 11 में x नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। ये छुपा हुआ रहता है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर 3 2 1, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। 3 2 1 धनात्मक पूर्णांक है। और x का पावर 0, तो 0 यहां पर यह नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो 0 हमारा बट इंटीजर है। तो यहां पर किसी भी बीजीय व्यंजक में वेरिएबल का पावर या तो धनात्मक पूर्णांक हो या 0 हो, तो ऐसे व्यंजक को आप पॉलिनॉमियल या बहुपद कहोगे। तो पहला जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसको हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। दूसरे व्यंजक पर विचार करोगे। पहला पद में वेरिएबल का पावर 8 पॉजिटिव इंटीजर, x टू दी पावर 7 7 आल्सो पॉजिटिव इंटीजर, 3 पॉजिटिव इंटीजर, 1 पॉजिटिव इंटीजर। कांस्टेंट पद 12 है, इसमें x नहीं है बट छुपा हुआ है, x टू दी पावर 0। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये दूसरा भी हमारा एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या 0 है यहां पर, तो ये भी हो गया पॉलिनॉमियल। तीसरा में चलो, x का पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर, बट 1/x को अगर देखोगे तो x का पावर डिनोमिनेटर में 1 है, ऊपर ले जाओगे तो जैसे वेरिएबल का पावर निगेटिव इंटीजर आवे, ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए, तो ये मेरा पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। 4 नंबर में x का पावर -2 निगेटिव इंटीजर, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं। लास्ट वाला में x का पावर फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है यहां पर। फ्रैक्शन या डिसिमल पावर भी रहे तो यह भी मेरा पॉलिनॉमियल नहीं। और इस तरह से कुछ बीजीय व्यंजक को आप स्क्रीन पर देख रहे थे और यहां पर आप डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा और कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो इसका कंसेप्ट निकला कि बीजीय व्यंजक में हम वेरिएबल के पावर को देखने जाएंगे। पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर या 0 रहे तो बहुपद होगा। पावर अगर निगेटिव इंटीजर हो या पावर में डिसिमल आ जाए, पावर में बेटे अगर फ्रैक्शन आ जाए तो वह बहुपद के श्रेणी में कतई नहीं आता। तो बहुपद या पॉलिनॉमियल को हम डिफाइन कराएंगे कि वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो, अर्थात पावर में केवल इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए लेकिन निगेटिव को छोड़ करके। तो ये निगेटिव पावर को छोड़ दोगे, केवल पॉजिटिव इंटीजर या 0 रहेगा तो बहुपद को आइडेंटिफाई करेगा। और इस प्रकार से
अब हमारे बच्चे पॉलिनोमियल को डिफाइन करा सकेगा। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कोई बीजीय व्यंजक एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, मतलब कहा जाता है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। किसी भी बीजीय व्यंजक को आप पॉलिनोमियल कहोगे इन व्हिच, जिसमें द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप बहुपद तब कहिएगा जब उस बीजीय व्यंजक में वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव यानी निगेटिव नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ करके धनात्मक पूर्णांक या जीरो वेरिएबल के पावर के जगह हो तो बहुपद की पहचान बन जाएगी। इस तरह से पॉलिनोमियल बहुपद की चर्चा हम 11th के कई जगहों पर गणित में हम करते रहेंगे, और प्रॉब्लम्स में अगर पॉलिनोमियल की चर्चा होगी तो हमारे बच्चे पॉलिनोमियल शब्द से कहीं भी घबराएगा नहीं। मैथ्स में अगर आपको शब्दावली टर्मोलॉजी का कंसेप्ट है तो मैथ्स को आप बेटे धड़ल्ले से उड़ा दोगे। तो आज अपने बच्चों को मैं समझा रहा था बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक जिसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हो, और दूसरा चीज आपने पॉलिनोमियल या बहुपद को फॉलो कर रहे थे। कल हमारे बच्चे यानी अगले क्लास में हमारे बच्चे सोच करके बैठेंगे हमारी क्लास में। हमारे इस प्रोग्राम में बच्चे जो देखेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे 3 चीज़ों का। कथन क्या है, पहला बात सिखाऊंगा। स्टेटमेंट किसे कहते हैं, जिसे आप सोच करके बैठेंगे। समीकरण क्या होता है और असमीकरण क्या होता है। ये 3 बात को बच्चे अगर हमारे पकड़ लेंगे तो इस तीनों बातों के बाद मैं अपने बच्चों को फिर एक क्लास गुणनखंड और परमयीकरण, ये 3, 2, 5 शब्दावली के साथ हम बच्चों को इस बेसिक मैथ्स में अलजेब्रा के लिए स्टॉप दिलाऊंगा, और तब मैं अपने फंडामेंटल बेसिक मैथ के बजाय फंडामेंटल मैथ्स के सिलेबस पर रन करवाऊंगा। तो बेटे हमारे 5 शब्दावली को
स्ट्राइक कराओगे दिमाग में। स्टेटमेंट, इक्वेशन और इनइक्वेशन, ये 3 शब्दावली बोला। और 2 और बोल रहा हूं, फैक्टोराइजेशन गुणनखंड, रेशनलाइजेशन परमयीकरण। 10 क्लास में आप पढ़े थे ये दोनों चीजें। तो ये 5 शब्दावली पर मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। तो मेरा अलजेब्रा का बेसिक मैथ्स समझिए। हम लोग बेसिक मैथ्स को समझ करके तब काम आगे बढ़ाएंगे। तो आज बेटे यहीं पर क्लास को ब्रेक दे रहा हूं। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।